नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी। इसके पहले हम क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना क्लास 7 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसके पहले आज हम जान लेते हैं, आज हमारा है 5 जून। 5 जून मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या है आज हमारा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आपके लिए पता होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सबसे पहले कब हुआ था? 1974 में। कब हील्ड हुआ था? 1974 में। क्यों होता है? ये अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है। क्या चीज़ की अवेयरनेस? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस के लिए ये हमेशा हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपको एनवायरनमेंट डे के बारे में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, आखिर एनवायरनमेंट होता क्या है। आज हम इस चैप्टर में पूरे एनवायरनमेंट की बात करने वाले हैं कि आखिर में एनवायरनमेंट होता क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, इसकी टाइप कौन से हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें आज जानने वाले हैं। आपको पता ही होगा एनवायरनमेंट या आर बेसिक लाइफ सपोर्ट मीन्स आपके लिए पानी से लेकर, हवा से लेकर और खाने के लिए भोजन सब कुछ कहाँ से प्राप्त होता है? सब कुछ हमारे लिए नेचर से प्राप्त होता है। एयर बी ब्रीथ, जो हम एयर लेते हैं। उसके बाद वाटर बी ड्रिंक, जो भी वाटर हम पीते हैं। उसके बाद फूड बी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो हमें सब कहाँ से प्राप्त होता है? वो सब हमारे लिए एनवायरनमेंट से प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाउ डू ह्यूमन मॉडिफाई दिस? अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसने किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया है। आपके लिए पता है जो फ्यूल है वो कौन यूज करता है? कार में जो फ्यूल यूज होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से। बट वह हम ह्यूमन द्वारा मॉडिफाई करके उस फ्यूल को किस में यूज किया जाने लगा? कार में। उसके कारण हमारी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा सुविधा बढ़ी। इसी तरीके से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनका ह्यूमन अच्छे से उपयोग करके और कभी कभी बुरे तरीके से उपयोग करके उसको नुकसान भी पहुंचाता है। लाइक डिफॉरेस्टेशन करता है, मिनरल्स डिग्रेडेशन करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को हार्म करता है। ठीक है, जिसके कारण आजकल आपको ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, वो सिर्फ हमारे ही कारण मिलती हैं। ठीक है, अगर इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा द प्लेस पीपल थिंग मीन्स जो भी प्लेस हैं, जो भी थिंग्स हैं और जो भी नेचर से हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो भी हम देखते हैं, लाइक घर से निकलते ही हमें आपके लिए ट्री देखने मिलते हैं, कहीं कहीं माउंटेन देखने मिलते हैं, कहीं कहीं आपको मैदान देखने मिलते हैं, या फिर उसके अलावा आपको बिल्डिंग देखने मिलती हैं। ये सब चीज़ें भी किसका हिस्सा हैं? हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के टाइप की तो एनवायरनमेंट 2 टाइप के होते हैं। मीन्स एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट प्राप्त होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एनवायरनमेंट नहीं, उनके कंपोनेंट। लाइक एक होते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सीधी सिंपल बात है, बायोटिक कंपोनेंट में आपको क्या दिख रहा है? बायो दिख रहा है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। और अबायोटिक का मतलब नॉन लाइफ। मीन्स बायोटिक मतलब द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं हम? अबायोटिक कंपोनेंट। देखिए एग्जाम्पल के लिए प्लांट हो गया, एनिमल हो गई, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया होगा, इनमें सब में जान होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? बायोटिक होते हैं। और जिसमें जान नहीं होती है, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर होगा, जिनमें जान नहीं होती है उनके लिए हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो देखिए एक नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, एक ह्यूमन मेड कंपोनेंट होते हैं और एक ह्यूमन, वो भी खुद में एक रिसोर्सेस हैं, क्योंकि उसी के कारण जो हमारे नेचुरल से प्राप्त हुई वस्तुएं वो अच्छे तरीके से यूज हो पाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट की, तो आपको पता है वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया और लिविंग थिंग्स हो गए। ये सब हमें किससे प्राप्त हुई हैं? नेचर से प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा अगर हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की बात करें तो आपको पता है पार्क ह्यूमन ने बनाए हैं, ब्रिज ह्यूमन ने बनाए हैं, रोड ह्यूमन ने बनाए हैं, इंडस्ट्री ह्यूमन ने बनाई है और बिल्डिंग भी ह्यूमन ने बनाई है। तो ह्यूमन ने तो बनाई है, बट इनका अधिकतर कंपोनेंट हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेचुरल इन्वायरमेंट से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो एक इंडिविजुअल से लेकर एक कम्युनिटी तक सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है।
रीजन हो गया, धर्म हो गया, एजुकेशनल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, ये सब हमारा किसका हिस्सा बने जाते हैं, ये सब हमारा एनवायरनमेंट का हिस्सा माने जाते हैं। होप सो दोस्तों चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको नेचर दिख रहा है, मीन्स हमें जो भी चीज़ें नेचर से प्राप्त होती हैं, लाइक लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गए, एनिमल कंप्राइज नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अगर हम सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे पहले बात करें लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर इज सॉलिड क्रिस्ट ऑफ हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके 6 क्लास में मैंने सब चीज़ें बता चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार और जाकर देख लीजिए। ये रहा हमारा अर्थ, आपको यहाँ अर्थ दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो अपर लेयर है, ये हमारी जो अपर लेयर है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसी अपर लेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इस पर एक छोटी सी या पतली परत किसकी होती है, इसके ऊपर हमारी पतली परत होती है सॉइल की, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी पतली परत को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर पतली परत जो सॉइल की होती है, और जो क्रस्ट होती है, जो सॉलिड क्रस्ट होती है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। आपको पता ही होगा लिथोस्फीयर ओनली ऑन लैंड नहीं होता है, बल्कि पानी के अंदर भी लिथोस्फीयर होता है, ठीक है दोस्तों। लैंड फॉर्म आर फाउंड आल्सो ऑन ओशन फ्लोर, जो ओशन की फ्लोर है उसके नीचे भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन। अगर हम इसके अगले चैप्टर में जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ आएगा, उसमें हम जानकारी लेंगे सीमा और स्याल की, वो भी क्रस्ट का हिस्सा है, जो आगे चलकर नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस की। तो आपको पता ही होगा लिथोस्फीयर पर सेटलमेंट होता है, उसके अलावा हमें फॉरेस्ट देखने मिलते हैं, और एवरीथिंग हमें उसी पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आपके लिए देखिए लिथोस्फीयर यहाँ दिख रहा होगा, उसी पर माउंटेन होते हैं, वहीं पर पानी होता है, उसी पर हमें ट्री देखने मिलते हैं। इस तरीके से तरह तरह की चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। प्रकृति की सुंदरता आपके लिए इतनी अच्छी लगती है कि उसमें आप खो सकते हैं। बट आज के ज़माने में जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उससे प्रकृति की सुंदरता में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, जिसके कारण हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के कारण हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए हमें इसके बचाव के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल से लेकर हमें राष्ट्र स्तर तक भी काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हमारा जो वाटर डोमेन है, उसके लिए क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। लाइक रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सी हो गए, ओशन, ये सब किसका हिस्सा है, हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। इसी से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा अर्थ है, उसके एक लिमिटेड एरिया तक हमें एयर देखने के लिए मिलती है। उसी एरिया के लिए हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर। हम आने वाले चैप्टरों में एयर के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको आगे वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे वाली वीडियो बहुत अच्छी आने वाली हैं। आपके लिए देखने के लिए पूरी तरीके से पूरा कोर्स तैयार किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे बढ़ते हैं, हमने इतनी चीज़ें जान ली। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग थिंग्स, मीन्स जहाँ पर प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, उसके अलावा लैंड होता है, वाटर होता है, सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। एक ही जोन है जहाँ पर वाटर, एयर एंड इंटरेक्ट करते हैं, और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। उसके लिए क्या बोलते हैं, हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम आखिर है क्या, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, मीन्स हमारा डिपेंडेंस एक दूसरे पर, हम ट्री पर डिपेंड हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी डिपेंडेंस हमारा एक दूसरे पर डिपेंडेंस होती है, इंटरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। देखिए, ऑल लिविंग लिंक्ड विद ट्रांसफर एनर्जी मटेरियल, ठीक है। लायन है, वो किसको खाएगा, हिरण को खाएगा, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। हिरण किसको खाएगी, हमारे घास फूस को खाएगी, तो उधर से घास फूस से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ये सब एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती हैं, एक दूसरे पर इंटरेक्शन बना रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। ह्यूमन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन ही है, वो अपनी इंटेलिजेंसी से जो भी नेचुरल की चीज़ें होती हैं उनको मॉडिफाई करता है और यूज करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड,
अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड, वो उसको यूज करता है उसकी सुविधाजनक उपयोगिता के लिए। जो भी उसकी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा वह उसको यूज करेगा, और इसी चक्कर में कभी कभी वह एनवायरनमेंट को कुछ इस तरह से ज़्यादा यूज करने लगता है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, बी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बी नीड अ लैंड। सो जब भी हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है उस वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ट्री को काटते हैं, जिसकी वजह से ट्री कटे जाते हैं और उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या था, हम ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते थे, हम क्रॉप उगाना नहीं जानते थे, डोमेस्टिक एनिमल नहीं जानते थे, पर धीरे धीरे हम ये चीज़ें सीखने लगे। पहले हम बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड ऑफ गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब कि एक चीज़ लेना और एक चीज़ देना, धान के बदले गेहूँ देना, ये सब चीज़ें उस टाइम पर होती थी। बट जैसे जैसे हमारा इंटेलिजेंस बढ़ा, हमारे इंटेलिजेंस के कारण हमने नेचर को देखा, एनवायरनमेंट को देखा, उसके कारण हम उनकी चीज़ों को यूज करने लगे। उसी वजह से हमारा इतना सारा डेवलपमेंट हो पाया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के बारे में आज हमें पढ़ना था। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में मिलेंगे जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम कोर मेंटल क्रस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अगली नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।